अपने गुरु महाराज ने विकृतियों के समय में जीवों को जगाने के लिए कितनी यात्राएं की हैं, गिनती नहीं हो सकती है। एक प्रकार से अनंत दौरा कहा जाए तो ये कोई अशोभनीय नहीं होगा। इस धरती का 5-10 किलोमीटर का क्षेत्र भारतवर्ष का वंचित नहीं है जहां गुरु महाराज ने अपने सत्संग न किए हों। ये तो इतिहास बनेगा आगे, लोग खोजेंगे वो कौन सी जगह है जहां गुरु महाराज सत्संग कर गए। तीर्थ बन जाएगा, क्योंकि तीर्थ जो है महात्माओं के रहने की जगह पर बनते हैं। क्यों बनते हैं? उन महात्माओं के नाते सत्संग सुनने, आत्मजागरण की साधना करने, भजन करने लोग वहां आते जाते रहते हैं। जब महात्मा चले जाते हैं उन जगहों पर लोगों का दया कृपा पाने के लिए आना जाना जारी रहता है। वही स्थान जो है तीर्थ स्थान हो जाते हैं। महात्माओं की रहने की जगह पर ही तीर्थ बने हुए हैं। हरिद्वार देखिए, गढ़मुक्तेश्वर देखिए, बिठूर देखिए, प्रयागराज देखिए, काशी देखिए। यहाँ महात्माओं का जमघट रहा। यहाँ एक नहीं अनेक महात्माओं ने अड्डा जमाया। इसी नाते बाकी गंगा तो वहाँ से जब चलती है अलकनंदा भागीरथी मिल करके, तो उसके बाद में गांव से होकर के जाती है, कितने जिलों से होकर के गुजरती है। लेकिन हर जगह तीर्थ नहीं है। तीर्थ वहाँ होते हैं जहाँ महात्माओं के रहने के स्थान होते हैं, जहाँ महात्मा अपनी दया कृपा से उस जमीन का शोधन कर देते हैं। गुरु पूर्णिमा के मौके पर आज हम सब लोग ऐसी धरती पर मौजूद हैं जहाँ परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने जीवन का 50 से 60 वर्ष का जीवन बिताया। इसके चप्पे चप्पे पर अपने पैरों से रौंद करके कण कण को, हवा को, घास फूस को, पेड़ पौधों को, खंभे दीवालों को महा से महापुनीत बना डाला है। उनके शरीर से निकली रूहानी किरणों का प्रभाव आगे देखने को मिलेगा। प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं की दया का एक स्वाभाविक गुण आपको बता दें। महात्मा जिस जमीन पर चरण रख दें, जिस जमीन पर सत्संग कर लें, जिस जमीन पर बैठ करके नहा लें, जिस जगह पर बैठ करके भोजन कर लें, जिस जगह बैठ करके सत्संग सुनावें या उनके चरण पड़ जाएं, वहाँ उगी हुई घास फूसों को खाने वाले जानवर, चरने वाले जानवर, उड़ती हुई पक्षियों को नजर दे देख करके बड़ी बढ़िया चिड़िया उड़ रही, जिस पर नजर पड़ जाए उन पर, जिस गाय भैंस के पीठ पर हाथ रख दें, उनके दूध को पी लें, उनके किसी और चीज का उपयोग कर लें, किसी नदी नहर कुएं में हाथ धो करके अपनी दया बिखेर दें, उसमें रहने वाले जीव, जल के जीव, जहां तक उनका हाथ का पानी स्पर्श करेगा वहां तक ये सारे जीव 84 काट करके डायरेक्ट मनुष्य शरीर में आते हैं। उनकी दया नहीं, एक स्वाभाविक गुण है। स्वाभाविक गुण किसको कहते हैं? जैसे आग का स्वाभाविक गुण है जलाना, उसको पकड़ लोगे तो हाथ जल जाएगा। पानी का स्वाभाविक गुण है गीला करना, पानी हाथ में छू लीजिए तो गीला हो जाएगा। हवा का काम सुखाना है, जहाँ भी रहेगा सुखाएगा जो है। इसी तरह से प्राकृतिक वस्तुओं का एक न एक गुण और स्वभाव है। महात्माओं का भी ये प्राकृतिक स्वभाव है, स्वाभाविक गुण। जिस पर उनकी दृष्टि पड़ गई या जिसको छू दिया या उनके छुए हुए स्थानों पर जमी हुई घास फूस पेड़ पौधों का किसी ने उपयोग कर लिया, ये सारे जीव इस शरीर को पूरा करने के बाद डायरेक्ट मनुष्य शरीर में जाते हैं सीधे। इसको कोई रोक नहीं सकता है, सब 84 वहीं कट जाती है सीधे मनुष्य शरीर में। भारत की आबादी देश की विश्व की क्यों बढ़ रही है? इसी वजह से 750 वर्षों में इतने